ब्रेस्ट रिकंस्ट्रक्शन के बारे में मैं कुछ बात करना चाहूँगा। जब भी हम ब्रेस्ट कैंसर के मरीजों का ऑपरेशन करते हैं, हम उसी वक्त उनको ब्रेस्ट रिकंस्ट्रक्शन का ऑफ़र हमेशा देते हैं। वो इसलिए कि अगर हम ब्रेस्ट रिकंस्ट्रक्शन यानी कि ब्रेस्ट का प्लास्टिक सर्जरी करके जो दोबारा बनाते हैं, वो उसी वक्त बनाने से ही मरीज को साइकोलॉजिकल बेनिफिट मिलता है। क्योंकि एक बार अगर बिना ब्रेस्ट के मरीज यानी कि पेशेंट जीना सीख लेते हैं, तो वो फिर दोबारा अपने आप को प्लास्टिक सर्जरी करवाने के लिए तैयार बहुत मुश्किल से कर लेते हैं। क्योंकि वो एक आदत हो जाती है, अभी चलो ऐसे ही है, हम इसी तरीके से जी लेते हैं, अब दोबारा सर्जरी करने का क्या ज़रूरत है, ये एक आम धारणा होती है। तो जब भी हम रिकंस्ट्रक्शन करना है तो हम ऑपरेशन जो प्राइमरी ऑपरेशन करते हैं उसके दौरान ही हम पेशेंट को सजेशन देते हैं कि ब्रेस्ट रिकंस्ट्रक्शन करना है। और आजकल ब्रेस्ट रिकंस्ट्रक्शन करवाने वाले मरीजों की संख्या काफ़ी अच्छा बढ़ रही है। वो इसलिए कि अवेयरनेस की वजह से, क्योंकि लिए ब्रेस्ट रिकंस्ट्रक्शन अगर हम करते हैं तब भी जो रिज़ल्ट यानी कि आउटकम में कोई फ़र्क नहीं है। और जैसे मैंने पहले बताया, अर्ली ब्रेस्ट कैंसर जहाँ पे हम ब्रेस्ट को पूरा नहीं निकालना है, सिर्फ पार्शियल रिमूव करते हैं, वहाँ पे हम दोनों तरफ का ब्रेस्ट का साइज़ इक्वल करने के लिए हम एक प्लास्टिक सर्जरी रिकंस्ट्रक्शन करते हैं, जिसको हम लैटिस्मस डोर्साई मायोक्यूटेनस फ्लैप रिकंस्ट्रक्शन बोलते हैं। यानी कि जो लेडीज़ की जो पीछे जो फैट की फोल्ड होती है, उस फैट को हम आगे मोबिलाइज करके ब्रेस्ट रिकंस्ट्रक्शन करते हैं। इसमें ब्रेस्ट का छोटा सा ही हिस्सा निकला होता है, तो उसमें हम ये पीछे से ये फैट को आगे मज़ल के साथ लेके आते हैं, जो मज़ल है लैटिस्मस डोर्साई मज़ल, और इससे दोनों ब्रेस्ट को हम ऑलमोस्ट इक्वली सेम साइज़ का बना सकते हैं। फिर से मैं दोहराना चाहूँगा, यहाँ पे ब्रेस्ट रिकंस्ट्रक्शन करने से या ब्रेस्ट को हम पार्शियल रिमूवल करके ब्रेस्ट को बचाने से आउटकम में कोई फ़र्क नहीं है। इसके ऊपर बहुत स्टडी हो चुकी है, बहुत रिसर्च हो चुकी है, और लाखों मरीजों के स्टडी होने के बाद अभी एक स्टैंडर्डाइज्ड ट्रीटमेंट है कि ब्रेस्ट बचाना या ब्रेस्ट निकालने में रिज़ल्ट में कोई अंतर नहीं है। और जहाँ पे हम पूरा ब्रेस्ट निकालने की ज़रूरत पड़ती है, जहाँ पे बीमारी ज़्यादा बड़ा है, जहाँ पे हम पूरा ब्रेस्ट निकालते हैं, स्तन को निकालते हैं, वहाँ पे हम रिकंस्ट्रक्शन करते हैं। लेडीज़ के जो पेट के नीचे के हिस्से में जो फैट होता है, तो लोअर पार्ट ऑफ द एब्डोमेन जो कहते हैं, वहाँ से जो फैट है वो हम ट्रांसपोज करते हैं एक ट्रांसवर्स रेक्टस एब्डोमिनस मायोक्यूटेनस फ्लैप के ज़रिए। इससे एक एडवांटेज होती है, मरीज को टमी टक ऑपरेशन कहते हैं इसको, यानी कि नीचे जो फैट एक्स्ट्रा होती है उसको भी हम निकाल के ब्रेस्ट बना देते हैं। इसकी वजह से नीचे का पेट का फैट भी ख़त्म हो जाती है और पेट बिल्कुल सपाट हो जाती है। तो इसमें कॉस्मेटिक एडवांटेज दोनों तरीके से है, ब्रेस्ट भी नया बन जाता है और एब्डोमेन फ्लैट हो जाती है, तो फैट कम हो जाती है। तो इस टमी टक ऑपरेशन के ज़रिए हम पूरा कंप्लीट ब्रेस्ट रिकंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। और अगेन इसमें कॉस्मेटिक एडवांटेज भी है, और एज वेल एज इसमें एक और एडवांटेज है। नॉर्मली क्या है, एक तरफ का ब्रेस्ट अगर निकल जाता है, दूसरी तरफ का ब्रेस्ट के वजन की वजह से हमारे रीढ़ की हड्डी में कुछ दबाव होती है और रीढ़ की हड्डी धीरे धीरे टेढ़ा हो जाता है। तो अगर दोनों तरफ का ब्रेस्ट बैलेंस रहता है तो ये रीढ़ की हड्डी में टेढ़ापन नहीं आता है। तो इसलिए हम इनकरेज करते हैं कि ब्रेस्ट रिकंस्ट्रक्शन अगर फाइनेंशियल रिकंस्ट्रेंट नहीं है तो प्रेफरेबली ब्रेस्ट रिकंस्ट्रक्शन करना अच्छा होता है। और जो मरीज ब्रेस्ट रिकंस्ट्रक्शन नहीं करवा सकते, उनके लिए हम सिलिकॉन एक्सटर्नल प्रोस्थेसिस यूज़ करते हैं। जो सिलिकॉन की प्रोस्थेसिस होती हैं, आर्टिफिशियल ब्रेस्ट जैसे होती है, वो ब्रा के अंदर रखा जाता है, या फिर चिपकाने वाली प्रोस्थेसिस भी अवेलेबल है आजकल सिलिकॉन की। वो बिल्कुल देखने में और कलर और उसकी कंसिस्टेंसी सब नॉर्मल ब्रेस्ट के मुकाबले बिल्कुल हूबहू सेम ही होता है। और इसको हम ब्रा के अंदर पहनने से अगेन वो जो वेट जो दूसरी तरफ का ब्रेस्ट जो खींचती है, रीढ़ की हड्डी के ऊपर जो दबाव डालती है, वो कम हो जाती है। तो हम अगेन वो जो रीढ़ की हड्डी में बेंड जो आती है उससे हम बच सकते हैं। और बहुत सारे अलग भी तरीके हैं ब्रेस्ट रिकंस्ट्रक्शन के, जिनके बटक में ज़्यादा फैट है, हम बटक से भी फ्री फ्लैप बोलते हैं उसको, हम फ्री फ्लैप लेके ब्रेस्ट रिकंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। और इस तरीके से ब्रेस्ट रिकंस्ट्रक्शन करने से साइकोलॉजिकल बेनिफिट बहुत है। पेशेंट ज़्यादातर कैंसर मरीज तनाव पे जीते हैं, अपने आप को इन्फीरियर फील करते हैं, क्योंकि जब भी अपने आप को आईने में देखते हैं उनको एक बहुत ही एक दर्दनाक एहसास होती है कि हमारे ब्रेस्ट रिमूव हुआ है, हम कैंसर की मरीज़ है। लेकिन हम ब्रेस्ट रिकंस्ट्रक्शन कर देते हैं तो ये एक एहसास इतना ज़्यादा उनको नहीं सताता है।